आप इसको पेड़ को आप बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे 10 का ही पेड़ है, बहुत बारीकी से आप देखोगे जहाँ से हमारी शाखाएं निकलनी शुरू हुई, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा सा है। जी जी जी, हल्का सा। सही कह रहे, हाँ, सही कह रहे। और ये भाई आपको शायद ना नजर आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सही बता रहे। और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन नो का स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, नो में ये थोड़ा सा भी आपको मिलेगा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो भाई दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे, ये एक पॉपुलर का बाग खड़ा, बहुत ही सुंदर। इसे कवर करने का मन कर गया भाई, क्योंकि हम सहारनपुर तक भी पॉपुलर के बारे में वीडियो बनाए और ये हमारे पड़ोस के गांव था नंगला मुबारक, जिला मुजफ्फरनगर। ये विपिन भाई का बाग है, 4 एकड़ का भाई, और बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत और बहुत मतलब एक कंप्लीट बाग खड़ा। स्पेशल मोटाई ले रहे हैं ये पेड़, हमने जो नापे 24 इंच से तो शुरू है। और कौन सी वैरायटी, क्या कुछ खाद पानी दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जो इतना सुंदर, मतलब आसपास कहीं दूर दूर तक ऐसा बाग दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई ये सारी चर्चा करेंगे विपिन भाई से। चलते हैं विपिन भाई के पास। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार जी इंद्रजीत भाई, नमस्कार आपका भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। भाई आपके यूट्यूब चैनल को मैं बधाई देता हूँ जो इस तरह के प्रोग्राम ये कर रहे हैं जी। तो आपका सबका, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। जी धन्यवाद जी, हमारी तरफ से भी। तो विपिन भाई, जैसे आपका बाग स्पेशल खड़ा जी, औरों की तुलना में कर रहे हैं तो कमी देखने में दिखाई दें। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे बाग हो नहीं सकते, हो सकें लेकिन कम दिखाई दें। हो सकते हैं, रेयर कंडीशन। आप समय वीडियो बनाने से पहले टाइम भी पूछा तो 3 साल इसे जनवरी में होंगे जाकर। 3 साल जनवरी होंगे जी। और ये मान लेंगे भी 2.5 साल है जी। और मैं भाई साहब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता हो कि कहीं इसमें झूठ है तो मेरे को वो स्लिप रखी है जब मैं ये पेड़ लेकर आया था उस तारीख की। जी, आप तो नंगला मुबारक के हैं, इसे हमारे एरिया में छोटा नंगला कहा जा जी। झूठ बोल लेंगे इसमें कुछ तो कमेंट आओगे तुरंत। नहीं भाई, इसका तो 4 साल का झूठ बोल रहा है। बिल्कुल जी। और भाई जो भी देख रहा कमेंट जरूर करिए भाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जहाँ से मैं लाया वहाँ का मैं नंबर दे सकता हूँ, वो बता देगा, उनके पास मेरी स्लिप रखी होगी आज भी कि ये कौन सी तारीख में गया था। तो भाइयों 24 इंच तो कम से कम है, और फिर ये मैक्सिमम 30-32 इंच तक भी जा रहा है। 2.5 साल का पेड़ 30-32 इंच तक, तो अपने आप में एक शानदार सीन बन रहा मतलब बाग का। तो विपिन जी बताएं फिर इसमें आप कैसे कर रहे हैं? भाई साहब, जैसे ये हमारी जो क्रॉप होती है ये जनवरी से फरवरी तक के लगाने का इसका टाइम होता है जी। तो मेरा ये मानना है, और मेरी जो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, हम भी 25-30 साल से इस पेड़ को लगा रहे हैं, पॉपुलर के कर रहे हैं नर्सरी। तो ये हमेशा बहान में लग के, और गन्ना ही इसमें सबसे अच्छी क्रॉप है जो हमें लगानी चाहिए। गन्ने के अलावा कुछ और? गन्ने के अलावा आप लगा तो कुछ भी सकते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पेड़ नहीं चल पाएगा जी। तो ये पेड़ को कोई नुकसान देगा हमारा। तो हमें इससे 2 साल नहीं तो कम से कम 1 साल तो पौधा तो जरूर लेना चाहिए। अगर पेड्डी भी साथ में ले लें, पेड्डी बहुत कम निकलती है, ये जरूर है, 10-12-15 मतलब क्विंटल के आसपास की वो निकलती है, लेकिन वो हमें पेड़ कहीं तैयार करने का मौका अच्छा देती है। अच्छा, फिर तीसरे साल इसमें और फिर क्या? तीसरे साल तो बस ये है जी, आप जैसे अब बाद में आप सरसों तो बहुत हल्की होती है, आप गेहूं की मुख्य फसल है। उसके बाद हम जो एडवांटा के बाजरा वगैरह आने लगे वो बो लेते हैं। तो वो अगर मान लिया हम खाली खेत में 5 बीघे 6 बीघे बो रहे, तो इसमें 20 बीघे में वो काम इतना तो कर ही जाएगा। तो वो भी हमारी फ्री का है। हाँ, थोड़ा निकलेगा, लेकिन इतना काम तो कर ही जाएगा जी। खाली रखने से तो वो भी बेटर है, और उसके साथ साथ फसल को हमें खाद पानी मिलता रहेगा। कुछ ऐसा भी बोलते हैं इसमें कि गेहूं लेने के बाद में इसमें एक ही फसल ले गेहूं की, दूसरी फसल ऐसा नहीं है जी। नहीं जी, नहीं। हम अगर इसके साथ एडवांटा का बाजरा वगैरह या कोई भी मखजवार होती है इसकी, वो भी हम ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट है कि समय से हमें पानी मिलता रहेगा, समय से खाद देते रहेंगे फसल के साथ साथ। वो इसे एडवांटेज है फसल के चक्कर जी। और वो नुकसान नहीं देने की, वो इसे फायदा करेगा जी। इसमें अपने ये वैरायटी कौन कौन सी लगा रखी? वैरायटी, मुख्य वैरायटी तो इसमें 110 है। 8 सुनी थी, 9 और 10। 9 हमने 9 भी लगाए हुए इसमें कुछ पेड़, लेकिन 9 और 10 बहुत अच्छी वैरायटी लगी मुझे 8 के मुकाबले। 8 इतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ। अच्छा, 10 में से कुछ शिकायत बता रहे कि 1 साल से 3 साल के बीच में जी इसमें ढाने की शिकायत है। जैसे जो ग्रोथ ज्यादा करेगा, सही तो ये है, जो चीज ग्रोथ ज्यादा, जैसे हमारा गन्ना है, गन्ना बेहिसाब ग्रोथ करता है तो गिरता है। अब मेरा गन्ना खड़ा 8 फीट का, 7 फीट का, तो कहाँ गिर रहा है वो? अब गन्ना हो रहा किसी का 12 फीट का, 13 फीट का, तो वो तो स्वाभाविक है, ये शिकायत तो उसके साथ साथ बनेगी भी, ये भी जरूरी है। लेकिन इसकी ग्रोथ ज़्यादा है 110 की, और 109 की ग्रोथ बहुत अच्छी है। 110 और 9 में थोड़ा सा अंतर मैं करना चाहूँगा जी। इसमें क्या अंतर है? हाँ, 109 का जो अंतर मुझे देखने को मिला, एक तो 109 स्ट्रेट चलती है बिल्कुल जी। 110 का पेड़ आपको देखने में वैसे तो रहता है सीधा ही, लेकिन हल्का सा लब से टाइप में बहुत हल्का सा कहीं को माइनर सा मिल जाएगा, लेकिन जो 9 का पेड़ होगा बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। एक ये है कि 10 अब जब हमने लगा दी, या तो शुरू के साल या दूसरे साल, मतलब 30 से 40% कम से कम टॉप हमारी डबल हो जा, ऊपर से दो हिस्से दो निकल जा, जो कि वो नुकसान की चीज़ है, वो निकलनी नहीं चाहिए। हमें उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो काट कर हमें एक बनानी पड़ती है। 9 में ये शिकायतें नहीं है,
नो में रियर में मिलता है 5%। इसकी एक नेचर भी है जी। आप इसको पेड़ को आप बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे, 10 का ही पेड़ है, बहुत बारीकी से आप देखोगे, जहां से हमारी शाखाएं निकलनी शुरू हुई, हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा सा है जी जी जी, हल्का सा। सही कह रहे, हाँ, सही कह रहे। और ये भाई बड़ा, आपको शायद ना नजर आ रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सही बता रहे। और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन नो का स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। नो में ये थोड़ा सा भी आपको मिलेगा नहीं। जी जी जी, नो का बिल्कुल सीधा चलता है शुरू से ही। अभी हम इसकी जैसा स्पेशल खड़ा कुछ इसमें इस फर्टिगेशन स्पेशल कर रखा है या क्या कोई दवाई लगा रखी है ऐसी, कोई कीटनाशक ऐसा कुछ लगा रखा? देखो जी, सच तो ये है, मैं आईपीएल शुगर मिल में जॉब करता हूँ और एक प्रोडक्ट आईपीएल का ही है, पॉलीएलाइट के नाम से जी, उसका इसमें यूज होता है जी। हर साल हमने 2 बार इसका अप्लाई करते हैं इसमें। इसको कौन कौन से तत्व हैं इसमें? उसमें पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर 4 तत्वों से मिला बना हुआ है जी। वो उसकी डोज कितनी है? डोज वो लगभग एक बैग है 25 किलो का और 1 एकड़ तक अप्लाई उसकी है। मतलब पूरे साल में 2 बार लगा? 2 बार हम लगाते हैं ऑफ सीजन में। बाकी फसल के साथ जो मिल रहा है, फसल मान लिया हमने गेहूं बो दिया तो गेहूं के साथ जो हम डाई वाई वगैरह गिर रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा मिल ही रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन ये एक्स्ट्रा अगर हम बीच में दे देते हैं, स्पेशली 2 बार लगा रहे हो? हाँ जी, बरसात में अगर हम दे देते हैं एक्स्ट्रा, जी, मतलब फसल के पास इस पेड़ के चारों तरफ डलवा के हल्की हल्की सी निराई गुड़ाई अगर हम करा दें तो बेस्ट। अच्छा, इसमें कुछ जुताई का भी बोलते हैं कुछ लोग कि भाई इसकी गहरी जुताई नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, लंबे समय हो गए, 30-35 साल हमें भी लगाते हो गए। गहरी जुताई करने से, और खासकर टीलर का यूज बहुत कम करना चाहिए, नहीं न कि बराबर करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं, जो रूट है इसकी, वो टूट जाती हैं। हाँ, ऊपर ही जड़ रहती है पॉपुलर। हाँ जी, पॉपुलर की बहुत मूसलाधार नीचे तो जाती नहीं, थोड़ी नीचे रहती है, नहीं तो बाकी बस जाल सब। तो इसके लिए तो फिर इसमें रोटावेटर सही है? रोटावेटर सबसे बेस्ट है, और वो भी हल्का हल्का निकाल दे बस। हाँ, रूटर तो बस हल्का ही रहता है जी, वो बहुत ज़्यादा गहराई तो ऐसे ज़्यादा भी नहीं लेता जी जी, लेकिन रूटर सबसे बेस्ट है इसके लिए। आपको बताना चाहूँगा, गेहूं की फसल अब की बार इसमें 3 कुंटल के लगभग के आसपास की निकली थी जी। अच्छा। हाँ, जबकि नॉर्मल जो फसल हमारी निकलती है 4 तक निकलती है जी जी, तो 3 ये भी निकली थी। अभी भाई दोस्तों आपको दिखाऊंगे इसमें ये कितनी मोटाई, जैसे हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इतनी खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं इसमें, तो इसकी मोटाई है कितनी? हम कोई भी पेड़ पकड़ेंगे रैंडमली जी भाई साहब, 25 इंच के आसपास है। ये देख लो भाई, 25 इंच, यही 2 फुट 1 इंच। एक आध पेड़ और दिखाओ रैंडमली। जी जी, ये देख लो भाई, 2 फुट 3 इंच यानी कि 27 इंच का पेड़ हो रहा है 2.5 साल का, तो अपने आप में कमाल की बात है। और भाई साहब इसमें 32-33 के भी हैं। हाँ, वो आपने बताया था, वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई वो ज़्यादा मोटे मोटे दिखा रहे नहीं, लेकिन पेड़ इसी नर्सरी के हैं, एक साथ के लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो कहीं पहले रुके हुए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सारा खेत क्लियर था। नहीं, हमने चेक किया था, उसमें कम से कम 20 पेड़ हैं। और नहीं भाई साहब, इसमें 2 साल 30 प्लस हो रहे हैं, 20 पेड़ इसमें पेड़ लगे थे, लेकिन 2 साल तक बिल्कुल कोई पेड़ नहीं था इसके। उसके बाद हमने गन्ना लगाने के बाद पेड़ लगाया, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई रह गया होगा। अच्छा अच्छा, वो भी नहीं है। हाँ, मतलब वो फ्रेश पेड़ है? फ्रेश पेड़ है जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे इसमें विपिन भाई एक और बात है, जैसे ये बहुत जो बारीक पेड़ चमक रहा है इसमें जी जी जी, तो ये क्या हुआ था भाई साहब, पिछली बार में दरअसल कुछ पेड़ हमारे नील गाय वगैरह यहाँ पे होती हैं, पहाड़े वगैरह जिसे हम बोल देते हैं, वो भी होते हैं जी, तो वो पेड़ को नुकसान कर देते हैं, वो इनके बक्कल वक्कल उखाड़ देते हैं शुरू के साल में जी। तो जो शुरू के साल बक्कल उखड़ जाएंगे तो वो पेड़ सूख जाएगा जी। तो ये हमने अगले साल लगाया जी, लेकिन ये हमको मन की तसल्ली है, बस हमने पेड़ लगा लिया, नहीं पेड़ फूलता नहीं, चलता नहीं, इनके बीच में फिर पेड़ चल नहीं पाता। जो शुरू के साल हो जाएगा, जी जी जी, जो शुरू के साल हो जाएगा वो होएगा। उसके बाद जो गैप हमारा बनता भी है, जबकि इसका गैप 14.5 बाई 14.5 पे पेड़ लगा हुआ है ये, तो बहुत अच्छा गैप था, 28 बाई 28 का ऐसा गैप मिला, लेकिन तब भी पेड़ नहीं चल पाता। जी जी, कोई ग्रोथ नहीं करता जी। तो विपिन भाई जैसे ये पेड़ हम जब खरीदते हैं जी, तो इसमें किस बात का ध्यान दें कि लोकल मार्केट से खरीदें या कहीं जैसे कोई कंपनी अपने पेड़ बेच रही है उनसे ले? देखो, कंपनी भी बेच रही है, ऐसा जरूरी नहीं भाई, हम सभी किसान गन्ने से जुड़े हुए किसान हैं जी। तो जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी 67 के बाद, 48 के बाद 38 वैरायटी आई थी जी, तो 38 वैरायटी हम सब अनुसंधान से थोड़ी ना लाए थे। जी जी जी, कोई 2 किसान, हमारे 4 किसान कोई भाई लाए थे, उन्हीं से ये वैरायटी डेवलप हुई। तो वैरायटी मैन होनी चाहिए, आपके पास शुद्ध अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। आप अगर 110 लेना तो 110 हो, उसमें मिक्स ना हो कुछ। बाजार में आप कहीं से ले लो, आप विमको से ले ले, बाजार में आप कहीं से ले लें, वो 10 है तो बस 10 होनी चाहिए, 9 है तो 9 होनी चाहिए, बस ये होनी चाहिए गारंटी। जी विपिन जी, जैसे ये गन्ना बेल्ट है हमारे यहाँ पे, जी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कंपेरिजन इसका गन्ने से होगा जी। तो गन्ने के मुकाबले कहाँ टिकती है ये?
नहीं, गन्ने के मुकाबले आज की तारीख में कह रहे हो तो गन्ने से जस्ट दुगना आमदनी का स्रोत है ये जी। अभी आज की तारीख में नहीं, अभी तो भाव चढ़े हुए हैं। जी जी, देखो भाव तो किसी का भी क्लियर नहीं होता, भाव किस कंडीशन में गिरे। आज भाव लगभग 1500-1600 रुपए क्विंटल के आसपास के चल रहे हैं जी। अगर ये 1200-1300 तक भी आते जी। हैं, किसान को तब भी इसमें नुकसान नहीं है। किसान को बोना चाहिए, अच्छी फसल है, क्रॉप फसल किसान के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा फायदा भाई साहब इसका मैं जो बताऊंगा, जी। देखो लेबर की समस्या हर जगह है जी। गन्ने के साथ हमें लेबर जरूर ही चाहिएगी। जी, जी। इसमें लेबर की ऐसी कोई समस्या हमें पड़ती नहीं है। आपको बरसात में कोई ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ता। एक आधी बार अगर मजदूर हमें मिल भी गए, उसके साथ आपने खाद पानी हल्का सा लगवा दिया, तो एक मजदूर 2 दिन के लिए अगर आपने ले भी लिया, 4 दिन के लिए ले भी लिया तो मिल जाएगा। लेकिन कंटिन्यू मजदूर मिलना, कंटिन्यू लेबर का मिलना बड़ा भारी काम है। जी, जी। तो लेबर की समस्या को देखते हुए भी पेड़ लगाना किसान के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक विपिन भाई, एक जैसे आप 30-35 साल से लगा रहे हैं, आपके अनुभव के हिसाब से जी। जैसे भाव अप डाउन होता है जी तो उस कंडीशन में किसान की क्या स्ट्रेटेजी हो कि जैसे अभी तो भाव चढ़ा हुआ है जी, तो किसान होल्ड करके चलेगा, बिल्कुल जी। और अगर भाव डाउन होने लगा तो फिर क्या करें, उसे रोक के आए तभी तुरंत कटवाना शुरू कर दें या रोक के उसे, और ये कितने टाइम तक गिरा हुआ रहता होगा? देखिए भाई साहब, मैंने बताया आपको, मैं हम 30-35 साल से लगा रहे हैं। ऐसा समय हम पे भी आया कि हमने भी बहुत मंदे मंदे में पेड़ कटा रखे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम इससे जुड़े हुए रहे, हमने वो मंदे का नुकसान भी उठाया, तो हमने महंगे में भी बहुत अच्छे में पेड़ हमने बेच रखे। तो ऐसा नहीं है जिस तरह हम गन्ना हर साल लगाते हैं, भाई आपदा आई, अब की बार पिछली बार में भी आपदा थी, गन्ने पर भी थी, सुंडी, टॉप बोरर और जी वो पोका बोइंग का इतना बड़ा अटैक था कि जो फसल हमारी 70, 72, 75 तक निकलने वाली थी वो 40, 45, 50 पर रुक गई। तो ये नुकसान तो किसान के साथ लगा रहता है। लेकिन कंटिन्यू आप चलते रहें, रूटीन में आप रखते रहें, ज़्यादा भी ना रखें, आधी फसल के साथ साथ इसे रखते रहें। भाई हम पे अगर 50 बीघे ज़मीन है तो 20-25 बीघे में हम पॉपुलर की खेती साथ रखते रहें। 5 बीघे पर बीघे के हिसाब से, मतलब साल के हिसाब से लगाते रहो, तो उसके साथ साथ आपको महंगा मंदा दोनों फंसेगा। और 2-3 साल आप रोक भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देखो किसान कहने लगे नहीं रुक पाता उस पर भी, तो मंदा महंगा तो किसान के साथ लगे रहेगा।